अब हम बात करते हैं एक खास तरह के युद्ध कला की। ये है तमिलनाडु की सिलमम युद्ध कला। ये एक हथियार पर आधारित मार्शल आर्ट है जिसमें लाठी या दंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कला बेहद ही कलात्मक होने के साथ साथ दंड युद्ध शैली पर आधारित है, जो देखने में जितनी मनोहर है उतनी ही खतरनाक भी है। तो आइए देखते हैं। सिलंबम एक ऐसी युद्ध कला जिसमें लाठी एक घातक हथियार बन जाता है। लाठी की वार से ही दुश्मन को धराशाही कर दिया जाता है। तमिलनाडु की इस युद्ध कला को आत्मरक्षा के अलावा अनुशासन और आत्मनियंत्रण के विकास के लिए भी किया जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा पूर्व हुई थी। सिलंबम शब्द का इस्तेमाल या तो पहाड़ या केवल ध्वनि है। हम जब किसी लाठी को तेज गति से लहराते हैं तो एक अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसी ध्वनि के आधार पर ही इस शस्त्र कला का नाम सिलंबम रखा गया। दक्षिण भारत के राजवंश चेला पांड्या शासकों के काल से ये युद्ध कला काफी वैज्ञानिक युद्ध कला मानी जाती है। पंद्रहवीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने मलय प्रायद्वीप के भारतीय तमिल समुदाय के लोगों के साथ मिलकर मेलाका में कला को सीखना शुरू किया। ये कला भारत के अलावा मलेशिया में भी बहुत प्रसिद्ध है। सिलंबम एक प्रकार का बांस होता है जिसे टीक या गुलाब चेस्टनट नामक पेड़ से लिया जाता है। इस बांस को लचीला बनाने के लिए इसे कई दिन तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद इसे सुखाकर इस पर धातु के छल्ले चढ़ा दिए जाते हैं ताकि इस पर खिलाड़ी की पकड़ मजबूत हो और खेलते समय यह हाथों से ना फिसले। इस शस्त्र कला में सीखने वालों को शुरू में शारीरिक योग व्यायाम के अलावा बांस की स्टिक को मजबूती से पकड़ना, घुमाना, प्रहार करना और बचाव करना आदि सिखाया जाता है। इस कला में निपुण हो जाने के बाद उसे अन्य शस्त्रों की शिक्षा दी जाती है। सिंबलम में इस्तेमाल किए जाने वाले दंड या लाठी की लंबाई अभ्यासकर्ता की ऊंचाई पर निर्भर करती है। दंड कान की ऊंचाई तक होनी चाहिए। शुरू में अभ्यास के लिए हल्का और छोटा दंड सही रहता है। अच्छी तरह सीख जाने पर असली युद्ध में भारी और अपेक्षाकृत लंबी लाठी का प्रयोग होता है। दंड युद्ध के देवता कार्तिकेय या गुरुमन और संस्थापक आचार्य महर्षि अगस्त्य माने जाते हैं। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे और उन्हें युद्ध कला का ज्ञान अपने पिता भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। आजकल दंड युद्ध का अभ्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविरों में किया जाता है। ये कला सन 1930 से लेकर 1960 के दशक में तमिल सिनेमा में भी बनी रही। कई प्रसिद्ध तमिल फिल्म कलाकारों ने इस कला को सीखा और तमिल फिल्मों में भी इस कला का प्रदर्शन किया गया।